को नहीं मारे, मुझे कोई मारे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अभी जो आपने तस्वीरें देखी, अभी जो आपने वीडियोस देखी, ये इलाहाबाद से लेकर बिहार से लेकर बिहार के अलग अलग शहरों से, पटना, जहानाबाद, अररिया, हर जगह से तस्वीरें, हर जगह से वीडियोस जो है वो सामने आई हैं, जहां छात्र पटरियों पर बैठे हैं, जहां पर छात्रों के ऊपर पुलिस या बर्बरता जो है उसकी अलग अलग तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछारें जो है वो की जा रही हैं। छात्रों के ऊपर डंडे उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जा रहे हैं, उन्हें हॉस्टल के कमरों से निकालकर पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, मानो वो देश का भविष्य नहीं, देश के छात्र नहीं, बल्कि कोई कुख्यात अपराधी हैं जिनको लेकर दबिश जो है पुलिस ने दी है और उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। और गलती क्या थी इन छात्रों की कि वो अपनी जायज मांगों को लेकर इस लोकतंत्र में तंत्र के खिलाफ उन्होंने खड़े होने की हिम्मत की थी। एक ऐसी सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी अपने हकों को लेकर, जो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसका अहंकार जो है वो सर आसमान पर है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जो बखान है सिर्फ वो सुनना चाहती है। और अगर उसको लेकर कोई सवाल करता है तो आप सीए प्रोटेस्ट से लेकर किसानों के आंदोलन से लेकर तमाम उन आंदोलनों को देख लीजिए जिन्होंने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत या हिमाकत की, उनके साथ क्या कुछ किया गया। अलीगढ़ के छात्र, एएमयू के छात्र हों, जेएनयू के छात्र हों, जामिया के छात्र हों, और अब ये छात्र जो दरअसल जिस तरह से जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, जिस तरह से भर्तियों में जो धांधली है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लोगों का ये इल्जाम है। तो आप ये देखिए कि छात्रों ने जब सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की कोशिश की, हिमाकत की, जो कि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र जिसकी इजाजत देता है, संविधान जिसकी इजाजत देता है, तो आप ये देखिए कि लोगों के साथ क्या कुछ किया। जो हिंसा की गई है इस दौरान, चाहे वो गाड़ियों में आग लगाना हो, ट्रेन में आग लगाना हो, या और भी किसी तरीके से कोई जो हिंसा की गई उसे किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन आप ये देखें कि ये सब कुछ तब हुआ है जब लगातार छात्र इसको लेकर अपनी मांग उठा रहे थे। सोशल मीडिया, ट्विटर के जरिए भी उन्होंने मांग अपनी उठाई, 90 लाख के करीब उन्होंने ट्वीट किए, लेकिन सरकार जागी नहीं, सरकार ने कोई उनकी मांगों को नहीं सुना। लगातार वो इसको लेकर आवाज बुलंद करते रहे। गोदी मीडिया को तो जाहिर सी बात है सांप सूंघ गया था, क्योंकि ऊपर से कोई ऑर्डर आया नहीं और उन्हें तो सिर्फ बखान और गुणगान करने हैं सरकार के। तो ऐसे में आप ये देखिए कि आखिरकार डंडे उन्होंने खाए, लाठियां उन्होंने खाई, आंसू गैस के गोले उनके पास दागे गए, उनके पास पानी की बौछारें की गई, उन्हें कमरों से निकाला गया, उन्हें पीटा गया और आखिरकार सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही इस तमाम पूरे मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। अब मैं आपको ही बताती हूं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और ये छात्र जो हैं क्यों आंदोलन कर रहे हैं और क्यों इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। आरआरबी एनटीपीसी के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए तमाम बिहार और उत्तर प्रदेश में छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। बिहार में इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अप्लाई करने वाले जो छात्र थे वो दरअसल बिहार से थे और लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बिहार से सबसे ज्यादा हमें सामने देखने के लिए मिली। ऐसे में छात्र जो हैं उन्होंने रेलों को रोका, पटरियों पर वो बैठ गए, उन्होंने हर उस तरीके से सरकार को झुकाने की कोशिश की जिस भी तरीके से वो लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते थे। हालांकि कुछ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर ट्रेन जो है उसको आग भी लगा दी गई है।
अब दरअसल ये सारा मामला अटका किस वजह से है? जब रिजल्ट आया 14 जनवरी को, उसके बाद से ही लगातार ये छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर धांधली जिस तरह से हुई है, धांधली का इल्जाम लगाते हुए ये छात्र जो है लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। परीक्षा का जो मानक है वो दरअसल पहले से ही निर्धारित है कि कैसे ये परीक्षा की जाएगी और कैसे सिलेक्शन किया जाएगा अलग अलग पोस्ट पर। अलग अलग पोस्ट के लिए ही ये परीक्षाएं होती हैं और उस पर कैसे सिलेक्शन होगा ये पहले से ही निर्धारित है। प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होता है, यानी कि सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है, उससे 20 गुना जो रिजल्ट ज्यादा है उसको डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि आपने जो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट दिया है, पीटी जो आपने दिया है, उससे 20 गुना ज्यादा रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन इस बार बोर्ड ने वैकेंसी के अनुसार पीटी में 7 लाख की जगह सिर्फ 2,76,000 के करीब रिजल्ट जारी किए और इस रिजल्ट में ही छात्रों का जो कैडर है वो भी निर्धारित कर दिया गया। ऐसा कभी किसी परीक्षा में इससे पहले नहीं हुआ। मतलब पीटी में ही आपको कैडर गार्ड निर्धारित है तो आपको गार्ड की ही नौकरी मिलेगी, चाहे फाइनल परीक्षा में आप टॉपर ही क्यों ना हो। इसे इस तरह से समझिए आप, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं आप, तो आप पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट देते हैं, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद तमाम जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस आपको क्या मिलेगा वो डिसाइड किया जाता है। ठीक इसी तरीके से इस परीक्षा में भी होता है कि यानी कि आपने प्रिलिमिनरी टेस्ट दिया है, उसके बाद आपका फिर दूसरा आपका टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उस सब के बाद आप डिसाइड किया जाएगा कि आपको गार्ड की नौकरी मिलेगी, टीसी की नौकरी मिलेगी या कौन सी आपको नौकरी मिलेगी जिसके लिए आपने आवेदन दिया है। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें प्रिलिमिनरी जो टेस्ट दिया गया, यानी कि जो सबसे पहला टेस्ट था उसी में ही डिसाइड कर दिया गया कि अगर आपको उसमें गार्ड के लिए अगर आप निर्धारित हुए हैं तो आपको गार्ड की ही नौकरी मिलेगी, चाहे आपने अपनी फाइनल परीक्षा में चाहे आपने टॉप ही किया सही। तो इसको लेकर भी जो छात्र हैं वो लगातार अपनी बात को जो है वो रख रहे हैं। और इसमें क्या पेच है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। रेलवे का भी मैं आपको तर्क बता देती हूं। रेलवे का तर्क है कि जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अनुसार हम लोग पीटी में 20 गुना रिजल्ट जारी हमने किया है। रेलवे बोर्ड सही कह रहा है, लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है ये भी आप समझिए। तो रेलवे बोर्ड जिन 7 पदों पर बहाली कर रहा है, हर पद के अनुसार 20 गुना रिजल्ट जारी कर दिया है। उसमें 4 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका जो रिजल्ट है वो किसी का 2 पद पर है तो किसी का 7 पदों पर हो गया है। यानी कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें क्या किया गया है कि माना कि एक छात्र है, उसी को ही जो 7 पद हैं उस एक छात्र का ही जो सिलेक्शन है उन 7 पदों के लिए कर दिया गया है। यानी कि अलग अलग छात्रों की जगह जो है एक ही छात्र को 7 पदों पर, किसी छात्र को 3 पर, किसी छात्र को 4 पदों पर जो है उसका सिलेक्शन जो है वो कर दिया गया है। और इसी वजह से जितने छात्रों का सिलेक्शन होना चाहिए था उसमें आप ये देखें, इसीलिए नंबरों की जो है इसमें गड़बड़ी जो है वो की गई है, वो साफ तौर पर इसमें देखी जा सकती है। और इसी को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं छात्र लगातार। और देखिए यही वजह है कि रिजल्ट किसी का 2 पद पर है तो किसी का 7 पदों पर जो है उसका रिजल्ट आ गया है। और इसी वजह से सिर्फ 2,76,000 छात्र ही पीटी यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है उनको उन्होंने पास किया है, जबकि प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट में कम से कम 7 लाख छात्र जो हैं वो होने चाहिए थे। 1 करोड़ के करीब छात्र जो हैं उन्होंने इसमें अप्लाई किया है। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में आप छात्रों को देख रहे हैं कि वो सड़कों पर हैं। अब इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इसको लेकर आवाज जो है वो उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने इसको लेकर सबसे पहले ट्वीट किया कल। उन्होंने कहा कि अपने हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने किया डबल अत्याचार, मेरा भारत ऐसा नहीं था, ये कहा है राहुल गांधी ने। इसके बाद आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। ये वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट की जहां पर छात्र जो हैं वो रेलवे ट्रैक के बाहर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए, ट्रेन उन्होंने रोकी हुई है, हाथ में उनके तिरंगा है और वो राष्ट्रगान गा रहे हैं। अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है, जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था, गणतंत्र है।
और उसके अलावा फिर अभी 2 घंटे पहले के करीब राहुल गांधी ने जो है वो ट्वीट किया है, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं तब, आप देश व अपने परिवार की उम्मीद हैं, स्टूडेंट्स को मुखातिब कर रहे हैं। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ, सत्य के पक्ष में मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, लेकिन हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। तो यहां पर जो छात्र हैं उनको उन्होंने चेताया भी है। अहिंसक विरोध से स्वतंत्रता ले सकते हैं तो अपना अधिकार क्यों नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जब हमें आजादी अहिंसक तरीके से मिली तो हमें अधिकार भी अहिंसक तरीके से मिल सकता है, तो अहिंसा का रास्ता ना अपनाया जाए। और यही वजह है कि लगातार आप ये देखिए कि छात्र जो है, पहले उन्होंने अहिंसक अपना विरोध प्रदर्शन किया था, उनकी बातों को नहीं माना गया, तो कुछ इस तरह से आप ये देखिए कि ये तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आई हैं। तो आप ये देखिए कि सरकार को ये लगता है कि दरअसल हिंदू मुसलमान करके 2 मजहबों को आपस में लड़ाकर, उनको आमने सामने खड़ा कर कोई भी अपना हित जो है वो साध सकती है। किसी भी तरीके से उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, इलेक्शन जीतना। इसके अलावा कोई और चीज इस सरकार के लिए मायने नहीं रखती है। डबल इंजन की बात तो की जाती है, लेकिन आप ये देखिए कि उस डबल इंजन का नतीजा क्या देखने के लिए मिल रहा है। अब इस पूरे मामले पर आप ये देखिए कि एक ही आपको मैं बाइट जरूर सुनाना चाहूंगी, और आप ये देखिए ये छात्र अपने आप को ये कह रहा है कि ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, उसके पास सदस्यता है बीजेपी की, लेकिन उसने ये कहा कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की भाषा जो है वो समझती है। अगर आप रोटी नहीं देंगे, हम घर नहीं चला पाएंगे, तो आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। देश जो है वो बर्बाद कर दिया गया। आप सुनिए पहले इस छात्र को कि इसका क्या कुछ कहना है, जो कि बीजेपी का सदस्य भी है, जैसा इसने दावा किया है। परिवार का लड़का है, गरीब को आप राशन दे दीजिए 5 किलो 10 किलो, बड़े लोगों को कर्ज दे दीजिए। ये हम जितने दिख रहे हैं ना, मध्यम वर्ग है, जिसके पिताजी कोई नॉर्मल नौकरी करते होंगे, किसी किसानी करते होंगे, तो हम लोग क्या पागल हैं? हम लोग के लिए कुछ नहीं है। एक नौकरी है वो खत्म कर दीजिए आप। हम लोग इसी उम्मीद से ना है 5-6 हज़ार महीना में खर्च करते हैं कि हम भाई कुछ कर ले, हम इतना कमा ले कि हम थोड़ा ढंग का पहन ले, ढंग का खा ले, ढंग से जीवन जी ले। कौन 30 हज़ार में हम ताजमहल बनवा लेंगे? 30 हज़ार में क्या कर लेंगे? हम तो जी लेंगे। और आपके बाप का पैसा का नहीं जिएंगे, वो हमारा टैक्स का है। आपका बाप के पैसा से कोई सरकार नहीं देती है कि हमको नौकरी में कोई कहता होगा कि रोजगार कहाँ से दे, तो ना बाप वजह से नहीं दीजिएगा ना। आप इस्तेमाल कीजिए, आप बस उसमें से निकालिए कि कैसे हम एडजस्ट करेंगे फंड। पहले भी आप लोगों की मुलाकात किन्हीं से हुई थी, कोई आश्वासन मिला? ऐसा कुछ नहीं। 90 लाख ट्वीट हुआ, ऐसे लड़के आज नहीं उतरे। 90 लाख ट्वीट हो चुका है। 90 लाख ट्वीट पे सरकार कुछ नहीं सुनी। उसके बाद बच्चे का राजेंद्र नगर टर्मिनल को जाम किए, मार पड़ी है बहुत बच्चों को। कल हम लोग भी गए हुए थे, भागा भागी हम लोग भाग कर के आए हैं। सही पूछे तो बहुत लोग पीएमसी में भर्ती हैं, उसके बाद बच्चे आज इकट्ठा हैं। आज बक्सर जाम है, फतुहा जाम है, बिहार शरीफ जाम है, मुजफ्फरपुर जाम है, सब जगह जाम किया गया। हम तो झारखंड और यूपी के बच्चों से कहना चाहते हैं, और यूपी के बच्चों से कि आप निकलिए। जो इलाहाबाद के बच्चे हैं ना, वो निकलिए। बनारस के बच्चे निकलिए रोड पे, आप जाम कीजिए। ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है, इसको हराइए, ये ठिकाने आ जाएगा। इसको हराना बहुत जरूरी है। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा के सदस्य, दिखाइएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर काम में सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका बच्चा अमित शाह के बच्चा एशियन क्रिकेट परिषद का छात्रों के हित में काम नहीं होता बिहार में। नहीं हो रहा, बिहार नहीं, केंद्र में नहीं हो रहा है। बिहार में तो नीतीश जी डुबा दिए, उसको तो बर्बाद कर दिए, नेस्तो नाबूद कर दिए, और केंद्र भी वही कर रही है। और हम लोग को कहाँ रोजगार मिलेगा बताइए ना? जिसके पास 2 बीघा जमीन नहीं है, जिसके पिताजी किसानी करते, वो लोन कौन बैंक देगी? तो अब छात्रों की, यूपी और बिहार के छात्रों की पिटाई के बाद रेलवे ने उनकी मांगों पर गौर करने के लिए कमेटी बनाई है, और उसे रिपोर्ट देने के लिए 4 मार्च तक का जो है वो वक्त दिया गया है। तो ऐसे में आप ये भी समझिए कि 7 मार्च को यूपी में आखिरी चरण का चुनाव है, और 10 मार्च को जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आएगा। और आप इसमें समझिए कि कितने छात्रों की तब तक बातें मानी जाती हैं और कितनी मांगे उनकी मानी जाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल छात्र जो हैं उन्होंने आखिरकार ऐसे वक्त में जब मीडिया ने उनकी आवाज़ को नहीं उठाया, ऐसे वक्त में जब मीडिया ने उनकी बातों को नहीं माना और वो लगातार आवाज़ उठाते रहे, आखिरकार सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा है। लेकिन देखना यह है कि आगे फिर किस तरह से परीक्षाएं की जाएंगी, क्योंकि आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, जितनी भी परीक्षाएं की कराई गई, जितनी भी बड़ी परीक्षाओं की बात करूं, किस तरह से वो नाकामयाब रही। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यूपी टीईटी की बात कर लीजिए कि कैसे जिन छात्रों ने तैयारी की, जिन छात्रों ने महीनों से तैयारी की, किस तरह से पेपर जो है एग्जाम से पहले ही आउट हो गया, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि बख्शा नहीं जाएगा किसी आरोपियों को, और उसके बाद दोबारा तारीख भी दी गई। लेकिन इस सब में आप ये देखें कि चाहे
ये परीक्षाएं रद्द की गई हों या वो परीक्षाएं रद्द की गई हों, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का है और सीधे तौर पर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।